इंदौर कलेक्ट्रेट में हर मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में आज भी कई पीड़ित प्लॉट धारक अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। इसी क्रम में बेटमा के भी कुछ सिख समाज के लोग प्लॉट की शिकायत लेकर जनसुनवाई में पहुंचे। वहीं दूसरी ओर महू तहसील के महू गांव में कृषि भूमि के बंटवारे को लेकर भी विवाद जनसुनवाई तक पहुंचा है। बेटमा में इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के नाम पर प्लॉट बेचने का मामला अब विवादों में है। प्लॉट धारकों ने 2012 तक भुगतान पूरा कर दिया था, लेकिन अब तक उन्हें न तो प्लॉट की रजिस्ट्री मिली है और न ही कोई समाधान। कंपनी डायरेक्टर तरनजीत वोरा पर टालम टोली और अतिरिक्त पैसों की मांग का आरोप है। पीड़ितों का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने आसान किश्तों में प्लॉट बेचने का वादा किया था। 2012 तक सभी ने पूरी रकम जमा कर दी थी और 2014 में रजिस्ट्री होना थी, लेकिन कंपनी के डायरेक्टर तरनजीत वोरा ने लगातार मामले को टालते हुए रजिस्ट्री नहीं करवाई। पीड़ितों का कहना है कि हमने 2012 में पूरी राशि जमा कर दी थी। अब रजिस्ट्री कराने के बजाय तरनजीत वोरा हमसे और पैसों की मांग कर रहे हैं। हमें या तो प्लॉट दिया जाए या हमारे पैसे ब्याज सहित लौटाए जाए। बेटमा स्थित इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के करीब 400 से 500 प्लॉट धारक अब तक न्याय के लिए भटक रहे हैं। कलेक्टर कार्यालय पहुंचे पीड़ितों ने मांग की है कि या तो उनकी रजिस्ट्री जल्द करवाई जाए या फिर उनकी जमा राशि ब्याज सहित लौटाई जाए। 10 में नेचुरल वैली में जिसका मालिक ज़मीन का मालिक तरनजीत हो रहा है, इसने एक कंपनी बनाई थी इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से, इंफ्रा के नाम से कंपनी बनाई थी। उसमें इनके बंदों ने हमारे को प्लाट दिए। प्लाट हमने किस्तों, आसान किस्तों में लिए हैं। जब उसका पैसा हम पूरा भर चुके हैं, 2012 तक पूरा पैसा हमने भर दिया है उसका, और 2014 में रजिस्ट्री होनी थी, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई रजिस्ट्री नहीं है। ये हर बार वहाँ पे 2012 से पहले इनके अपने डायरेक्टरों, ये डायरेक्टर है उस कंपनी का, अपने बंदों के साथ, अपने जो इसके वर्कर थे उनके साथ 150-200 बंदों की रोटी पानी का उसका इंतज़ाम किया करता था। इसका बेटा वहीं पे होता था, स्टेज पर रहते थे। हम लोगों ने विश्वास में आकर कि चलो हमारे बंदे हैं, हम उस कंपनी में पैसे पूरे भर दिए। कंपनी ने हमारे को NOC भी दे दी है, पर लेकिन आज तक हमारी रजिस्ट्री नहीं कराई है। जब हम इनको बोलते हैं, ये यही बात बोलते हैं कि वो भाग गई, कंपनी भाग गई, जबकि कंपनी भी नहीं किया, डायरेक्टर भी हुई है, ज़मीन का मालिक भी हुई है। हमने ये बेटमा साहब में हमने, हाँ, हम 2014 में बेटमा विजयनगर थाने पर रिपोर्ट भी लिखाई थी। उसके बाद में बेटमा साहब थाने पर रिपोर्ट लिखाई हुई है। उसके बाद हम पुलिस अधीक्षक, SP साहब, IG कलेक्टर साहब, IG साहब के पास भी गए थे। उन्होंने भी हमारे को आश्वासन दिया है कि हम इसकी जांच करवाएंगे। आज हम राजेंद्र रघुवंशी जी के पास भी गए हैं, उन्होंने भी यही बोला है कि हम इसकी जांच करवाएंगे। प्रदीप सोनी जी के पास भी हम गए थे, उन्होंने बोला था भी 11 दिसंबर 2024 को हम इसको बुला के बातचीत करेंगे। ये हमारे को मालूम नहीं, उन्होंने हमारे को बोला था कि 12 तारीख को आप हमारे पास आना, प्रदीप सोनी जी ने बोला था, लेकिन हम लोग आए हैं, हमारे को वो वहाँ पे कोई नहीं मिला है। कितने लोग हैं आपके अलावा और कितने लोग हैं जो प्रभावित हैं इस चीज़ से? ये 400-500 बंदा है जो प्रभावित हैं। 1-2 उसमें कुछ बंदे तो भगवान को प्यारे हो गए, ऊपर चले गए हैं, उनको डेथ हो चुकी है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि देखो, जो हमारा हमने पैसे दे चुके, हमारे पास NOC है, हमारी रजिस्ट्री करा दी जाए, नहीं तो हमारे पैसे वापस किए जाएँ, ब्याज समेत हमारे पैसे वापस करें या रजिस्ट्री करवाएं हमारे। नोरा जो है कोई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त आदमी है या कोई बड़ा बिल्डर है? हाँ, वो ये बड़ा बिल्डर है, प्रतिष्ठित बंदा है। हम लोग जाते हैं, हम अच्छे संबंध हैं हमारे साथ, उन बातचीत करते हैं, चाय वाय पिलाते हैं, घर पे जाते हैं, पर वो बोलते हैं कि हम हमारे को आप और पैसे दो इसके। हम पैसे कैसे दें जबकि हमारे पास NOC है। आज आए क्या? हाँ, साहब ने यही बोला है कि कोई बात नहीं, हम इसकी जांच करवाएंगे। साहब ने उनका नंबर लिया, नाम लिखा है, वो बोलते हैं उसके बाद में हम जांच करवाने के बाद आपको फ़ोन पे आपको बता देते जाएंगे। जनसुनवाई में बहुत अलग अलग प्रकार के आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें किसी की शिकायत सीमांकन के संबंधित और किसी की कब्जे के संबंध में। कई ऐसे लोग भी आए जिनको कि कॉलोनाइजर ने प्लाट बुक करा लिए, पैसे ले लिए और उनको आज तक प्लाट आवंटित नहीं किए। तो इस टाइप की शिकायतें आज जनसुनवाई प्राप्त हुई है, जिन्हें हमने संबंधित SDO तहसीलदार को इसमें जांच कर कार्रवाई के लिए भेजा गया है। बेटमा की कोई कॉलोनी का भी आया? हाँ, बेटमा की कॉलोनी का आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है, अवतार सिंह जी की ओर से प्राप्त किया गया है। इसमें उनका ये कहना था कि जो कॉलोनाइजर है उसके द्वारा कॉलोनी 2014 में काटी गई थी और 2014 में उनसे कुछ नगद राशि भी प्राप्त कर ली गई है, किंतु आज दिनांक तक उनको प्लाट आवंटित नहीं किया गया है। इससे संबंध में हमने इसको कॉलोनी सेल को रिफ़र किया है। कॉलोनी सेल में
प्रभारी इनकी जांच कर नियमानुसार इसमें कार्रवाई करेंगे। कानूनी नजरों के खिलाफ कोई कार्रवाई वारवाई कर सकती है? ये जांच के बाद ही कॉलोनी सेल के माध्यम से ही पूरी कार्रवाई की जाएगी। इंदौर जिले की महू तहसील के महू गांव में कृषि भूमि के बंटवारे को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। प्रार्थी सत्यनारायण और उनके परिवार को न्यायालय के द्वारा बंटवारा स्वीकृत होने के बावजूद अनावेदकों द्वारा कृषि कार्य में बाधा पहुंचाई जा रही है। महू तहसील के ग्राम महू गांव में स्थित 12.541 हेक्टेयर भूमि के संबंध में वर्ष 1979 से न्यायालयीन विवाद चला रहा था। इस भूमि पर सत्यनारायण और उनके परिवार को सिविल न्यायालय के आदेश के बाद बंटवारे का अधिकार मिला। परिवार ने 9 सितंबर 2024 को आपसी समझौते के आधार पर द्वितीय अपील क्रमांक 463/2003 को उच्च न्यायालय से वापस ले लिया। इसके बाद तहसीलदार महू ने 29 नवंबर 2024 को भूमि के समान बंटवारे का आदेश पारित किया, लेकिन अब सत्यनारायण ने शिकायत दर्ज कराई है कि अनावेदक सूरज कुमार, नितेश उर्फ तन्ना और दुर्गा प्रसाद के पुत्रों के द्वारा जानबूझकर कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न की जा रही है। इतना ही नहीं, आरोप है कि राजस्व अधिकारियों के द्वारा की जा रही बंटवारा कार्रवाई में भी अनावेदक बाधा डाल रहे हैं और धमकी देकर सरकारी कार्य में व्यवधान पैदा कर रहे हैं। इस मामले में प्रार्थी ने जिला प्रशासन और पुलिस से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि न्यायालय के आदेशों का पालन कराते हुए उन्हें उनके हिस्से की भूमि पर कृषि कार्य करने की अनुमति दी जाए। महू गांव की ये भूमि विवाद का मामला न केवल प्रशासन के सामने चुनौती बना हुआ है, बल्कि पीड़ित परिवार के लिए न्याय की लड़ाई को और लंबा खींच रहा है। ये मामला जो है महू गांव का मामला है। लगभग 97 बीघा के आसपास जमीन है जो कि 1980 से लंबित था कोर्ट में। पहले तहसील में चला, फिर जिला कोर्ट न्यायालय में चला, फिर हाई कोर्ट में जाके लंबित हुआ। अब जाके हाई कोर्ट से जो उनकी पिटीशन हुई है वो विड्रॉ हुई है। अब जाके तहसीलदार द्वारा बटांकन दिनांक 29/11/24 को तहसीलदार साहब द्वारा बटांकन कर दिया गया। उसके पश्चात जब RI एवं पटवारी साहब जब वहाँ पे जमीन का बटांकन करने गए, बंटवारे के पश्चात बंटवारा करने गए, तो जो जिस व्यक्ति द्वारा वहाँ पे कब्जा किया गया है उसके द्वारा RI पटवारी को स्वयं को गाली दी गई है। उन लोगों ने अपने नोट में डाला है कि हमारे साथ गाली गलौज हो रही है, वहाँ पे धमकी दी जा रही है। जब उस व्यक्ति से कहा गया कि यहाँ कागज पे आप हो ना, कोर्ट से आप जीते हो, उसके बाद आपका कब्जा कैसे, तो वो बोला कि मेरे ऊपर कुछ भाजपा नेता हो या कुछ बड़े लोगों का अधिकार है, जिस जमीन पर मैं बैठा हूँ वो मेरी है और आगे भी मेरी रहेगी, और जो यहाँ पे अधिकारी आएगा उसके ऊपर गोलियां चलेगी। कौन है ये इनके ही परिवार के कुछ चंद्रसेन वगैरह जो वारिस है, ये परिवार के ही लोग, लेकिन जितना उनका टुकड़े का हिस्सा है वो टुकड़ा छोड़ के पूरी पे उनका कब्जा करने का प्रयास है। आज हमने आदरणीय कलेक्टर साहब का आवेदन रिसीव कराया है, मैडम के संज्ञान में विषय डाला है। मैडम द्वारा कहा गया है, ज्योति शर्मा मैडम द्वारा आज आश्वासन दिया गया है, उसको मार्किंग कर दी गई, कार्रवाई की जाएगी। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।